संपन्न होती है तो बांस की दूसरी गांठ चटक जाती है। तीसरे दिन की कथा होती है तो तीसरी गांठ। ऐसी ही एवं सप्तदिनेश्चैव सप्त ग्रंथ विभेदनम, जिस दिन 7 दिन की कथा विराम हुई उस दिन तो बांस की 7 गांठ चटक गई और एक धुंधकारी एक उसी बांस के अंदर से एक अलौकिक रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की। कैसा रूप धारण किया है उस धुंधकारी ने? दिव्य रूप धरो जाता तुलसी नाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्विता। बोलो जय श्री राम। दिव्य रूप धारण करता हुआ धुंधकारी पीतांबर फैलाता हुआ, मुकुट लहराता हुआ, मंद मंद मुस्कुराता हुआ जब धुंधकारी उस बांस के अंदर से प्रकट हुआ तो मंद मंद गौकर्ण जी ने पूछा हाथ जोड़ करके, भैया कौन? मंद मंद मुस्कुराता हुआ कह रहा है, नहीं पहचाना? मैं आपका भाई, वही प्रेत योनि वाला धुंधकारी। ओ धुंधकारी जी आप? तुरंत आकाश मंडल से 2 विमान प्रकट हुए। धुंधकारी एक में पार्षद आए, एक में एक धुंधकारी के लिए लाए। धुंधकारी को बिठाए, भगवान आप आइए, भागवत की कथा से आपका उद्धार हो गया। आप धुंधकारी ने कहा, भगवान मैं तब बैठूंगा मैंने जिस भागवत ने मेरा उद्धार किया उसकी महिमा को गालूं, उसको प्रणाम करूं। तो धुंधकारी दोनों हाथों से मंद मंद मुस्कुराता हुआ भागवत के लिए प्रणाम कर रहा है और कह रहा है क्या? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य भागवती वार्ता, धन्य है ये भागवत की कथा, धन्य है धन्य है धन्य है। मुखों से कह रहा है जिसने मुझे महान प्रेत की योनि से बाहर निकाल दिया है, मेरा उद्धार कर दिया है। सप्ताह तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। आज मैं भगवान श्री कृष्ण के धाम को जा रहा हूँ। ये भागवत की कथा धन्य है धन्य है। संसार कर्माले प्रक्षालन पटियसी। पाप जितने भी हमारे अंदर रहते हैं, दावा कर रहा है भागवत, एक बार तुम इस कथा को श्रद्धा से सुन लो, आपके सारे पापों को धो दे। तो ये मच्छर की तरह जीवन को मत जियो। मच्छर पैदा हुआ मर जाता है, बुलबुला पैदा हुआ फूट जाता है, ऐसा नहीं। भागवत की कथा से फूटे, भागवत की कथा से उद्धार हो हमारा। भागवत की कथा सुन करके हम प्राणों को त्यागे, ऐसी जीवन में कामना करनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। धुंधकारी फिर विमान में बैठ गया। जैसी धुंधकारी जाने वाला था, इधर सुनो, तो जो गौकर्ण जो कथा गा रहा था उसने उन्हें भगवान के पार्षदों से पूछा। क्या पूछा? हाथ जोड़ करके पूछा, भैया अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि नदीसां युगपत्कुतः। हे भगवान के पार्षदों, यहाँ पर ये भागवत की कथा 7 दिन तक सबने सुनी है, एक साथ सुनी है, फिर भी तुमने एक विमान क्यों लाया इस धुंधकारी का? ये जो श्रोता है इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? इन्होंने भी तो 7 दिन तक कथा को सुना था। जब कथा सुनकर के विमान आता है तो सबके लिए आना चाहिए, एक धुंधकारी के लिए अकेले के लिए क्यों लाया? भगवान के पार्षदों ने हाथ जोड़े और गौकर्ण के लिए कहा, गौकर्ण भैया ध्यान से सुनो। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्कृता श्रवणं तो कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं। हे भैया गौकर्ण, यहाँ पर कथा तो एक साथ सबने सुनी है,
पर श्रवण मनन और निध्यासन पूर्वक जो कथा सुनी है वो इस बंधकारी ने सुनी। कुछ लोग कथा में टाइम पास करने के लिए आते हैं, घर का सुधा बैठ कथा मान जोड़ दो, केवल हमारा टाइम पास, उनका टाइम